हाई कोर्ट में कोई केस लेकर जाता है वकील, तो उसकी हाई कोर्ट के अंदर जो केस किस जज के पास लगेगा आमतौर पर पता नहीं होता। इसकी केस की मार्किंग का तरीका क्या होता है? देखें, मार्किंग जो इख्तियार है वो तो है चीफ जस्टिस का। यहाँ अगर आपका जिस तरह पिंडी, बहावलपुर और मुल्तान के बेंचेस हैं, वहाँ जो सीनियर जज है उसका इख्तियार एक्सक्लूसिव। तो आजकल कहा तो ये जाता है कि डिजिटलाइज सिस्टम है, कि ऑटो सिस्टम पे वो लगते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पहले तकसीम देख लेते हैं। जिस तरह इस वीक के अंदर जो चल रहा है, लाहौर में 26 जज काम कर रहे हैं जस्टिस हाई कोर्ट में। अब उनकी पहले तकसीम की गई है कि ये जज साहबान सिविल सुनेंगे, ये बैंकिंग सुनेंगे, ये टैक्सेशन सुनेंगे, ये क्रिमिनल सुनेंगे। तो पहले तो आपका केस पहले ही स्क्वीज़ होकर 4-5 जजेस पे आ गया कि मैं महसूस हो गया ना, महसूस हो गया कि ये टैक्स का केस लेके जा रहा हूँ, तो ये 3-4 जज हैं, इनके पास ही मार्क होना है। अब उनमें से भी अगर कोई लाइम लाइटेड या इस तरह का केस है तो वो फिर पर्टिकुलर जो है वो देखा जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मली जो है वो रैंडम मार्किंग होती है, ठीक है, कि वो जो मार्किंग है वो किसी भी जज साहब के पास हो सकती है उसकी। उसमें मेरा ख्याल है, जो हम देखते हैं, इतना ज़रूर ख्याल रखा जाता है कि सीनियर जज के पास जो है वो जो केसेस जिनकी ज़रा सीरियस नेचर है वो वहाँ लेके जाए, नए जजेस के सामान के पास फिर तादाद में भी केसेस को कम लगाया जाता है। तो मार्किंग, क्योंकि हाई कोर्ट का इंटरनल सिस्टम है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते जिस तरह, तो इसलिए वो जो हाई कोर्ट का इंटरनल सिस्टम है इसके बारे में कोई वाज़े जो है गाइडलाइंस नहीं है। नहीं, हाई कोर्ट का जज भी अगर आप समझते हैं कि मेरे केस के लिए आपको सूट नहीं कर रहा या का आपको इशू हो जाता है कोई, तो वो भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन देनी है। और दूसरा ये कि इतनी आपको ज़रूरत रहती नहीं है शायद भाई, क्योंकि केस जो है नॉर्मली हर दफ़ा नए जज के पास लगता है। वजह यह है कि इस वक्त जो 26 जज लाहौर में काम कर रहे हैं, ये नॉर्मली इनका रोस्टर बनता है 4 या 6 वीक का। उसके बाद किसी ने बहावलपुर चले जाना है, किसी ने मुल्तान चले जाना है, किसी ने अपना पिंडी बेंच चले जाना है। सवाए 6-7 जजेस के जो परमानेंटली इधर ही सीनियर जज साहबान वो नॉर्मली लाहौर ही रहते हैं। तो बाकी इस तरह ज़रूरत इतनी रहती नहीं है नॉर्मली। और हाई कोर्ट में नॉर्मल प्रैक्टिस में केस को ट्रांसफ़र इतनी जल्दी ये भी बताइएगा क्यों जजेस ट्रांसफ़र होते हैं? नहीं, ट्रांसफ़र नहीं होते। हाई कोर्ट की टोटल जो तादाद है जो इस वक्त हुआ है 60। जो जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं वो 45-46 के करीब है। बेंचेस हैं 4, पिंडी, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर। हर वीक जैसा माने वहाँ बैठना है ना, तो हर दफ़ा शफल करके जजेस को बैठाया जाता है। शफल क्यों किया जाता है? देखिए, ये तो हाई कोर्ट का अपना सिस्टम है और ये करना चाहिए। इसमें तो ये नहीं है कि हर वक्त एक, अब बैठना तो जज नहीं है, पूरी दुनिया में कोड नंबर दिए जाते हैं कि ये कोड नंबर 32 है, कि जो भी जैसा भी इधर बैठे होंगे 32 नंबर में ही होगा, ठीक। तो इस तरह से नहीं है। इसलिए वो जो चारों जो हमारे बेंचेस हैं उनमें हाई कोर्ट के जज ने शफल होकर जाना है। देखिए, हर जज की ख्वाहिश होती है कि घर के करीब बैठे, नेचुरल सी बात नहीं। है। इसमें ऐसा क्या उनके लिए आसानी होती है कि एक जो प्रीवियस केस देख रहे होते हैं वहाँ पे दूसरे जज आते हैं, फिर तीसरा आके जज देखता है, उनका वहाँ पे जाके अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो तो ख़राब नहीं होता। उनको ये पता होता है कि ये केस कहाँ से शुरू, केस देखिए फ़र्क तो पड़ता है शायद भी। अगर मैं कहूँ फ़र्क नहीं पड़ता तो फ़र्क तो पड़ता है। क्या तो यही एक साइल का देखिए, अगर वो मेरा कोई केस पार्ट हर्ड है एक दफ़ा, अब नॉर्मली होता है कि हम एक केस की 3-3 दफ़ा बहस करते हैं, हाँ ठीक है, फिर एक जज साहब आते हैं वो उसको चल दोबारा से सुनते हैं या डेट डाल देते हैं कि अगला जज सुन लेगा, इस तरह। तो यही तो साइल के मसाइल है ना, वो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भी एक रीज़न है। सवाल भी इसी वजह से पैदा हुआ। अवाम हमसे रब्ता करती है, वो कहती है कि ऐसे पूछे मसाइल कि केस लेकर हम जा रहे हैं हाई कोर्ट में भी जाएं अगर हम, तो वहाँ भी जजेस जब हाई कोर्ट में ज़्यादा बुरा हाल है। हाई कोर्ट में अगर आप किसी कोर्ट में जाते हैं सुबह 100 केस लगा होता है, हमें ये नहीं पता होता कि हम सारा दिन बैठने के बाद हमारी बारी भी आएगी कि नहीं आएगी। कितने जजेस होने चाहिए? सर जजेस नहीं सर, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप यहाँ पे 200 जज बैठा के फैसले, इस तरह फैसले नहीं होंगे। लगता तो यही है यहाँ 200 जज चाहिए। सर आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। तो सिस्टम इसी तरह ठीक होगा सर? इस सिस्टम इस तरह नहीं ठीक होगा सर। बात यह है कि हाई कोर्ट के, मैं आपसे पहले अर्ज़ किया है कि चीफ जस्टिस साहबा को चाहिए हमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एम्पावर करना है। जो बक्कर का एक ज़मानत जाके हाई कोर्ट से होती है, अभी आप मुझे बताएंगे ना कि ये डकैती हुई है, मैंने कहा ना हाई कोर्ट से भी बेल होनी है, नीचे नहीं होनी। हम नीचे क्या करते हैं, जज साहब खारिज करते हैं,
ठीक। बात ये हाई कोर्ट को एम्पावर करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स को, कि भाई जो जमानत हाई कोर्ट होनी है मजिस्ट्रेट क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता? वो इसलिए नहीं लेता, मजिस्ट्रेट ले लेगा तो हाई कोर्ट वैसे उसकी तलबी लगा देती है, आपने पैसे पकड़े। अब प्रैक्टिकली लाहौर में क्या है, 489 चेक है ना जी, 5 लाख तक मजिस्ट्रेट ने बेल लेनी है। कौन से कानून में लिखा है जी 5 लाख 1 रुपया हो गया खारिज? सेशन कोर्ट आ गया ये। कोई जबान 40 लाख तक लेते हैं, वो करोड़ तक लेते हैं। किस कानून में लिखा है? आपने तो देखना है कि बेल बनती है कि नहीं बनती, रकम को तो आपने देखना ही नहीं है। अब हाईकोर्ट भी आ जाए, कुछ कमरों में कुछ हमारे हाईकोर्ट के जैसे मान 489 की 1 सेकंड में बेल ले लेते हैं कि बेल लेनी है, कुछ नहीं लेते। तो हर कमरे का कानून ही अलग है, हर एक का अपना सोचने का तरीका अलग। तो एक पेज पे कौन लेकर आएगा इनको? एक पेज पे है ही नहीं। और ये जो हमारे डिले की वजह भी यही है। ये आप बार बार कहते हैं सिस्टम को ठीक करना, सर सिस्टम को ठीक सिस्टम को यही है, मैं अर्ज करता हूं कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजंस हो, कि इनमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। सबसे पहले जिस भी मामले के ऊपर आपके अंदर डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं, आप आपस में बैठे उसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आए। या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में डायरेक्शंस जारी करे, सुपीरियर कोर्ट है, वक्तन फ़वक्तन की जाती है, कभी हम इस तरफ चले जाते हैं, कभी हम इस तरफ चले जाते हैं। सबसे बड़ी वजह ये, और तो कोई रीज़न उनको कौन समझाएगा, ये बताएगा? सर मैं ये रिक्वेस्ट उनसे करेगा सर, वो जो उनको समझाने की कोशिश करेगा उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। तो इसलिए हम तो नहीं सर कर सकते, हम तो वैसे ही किसी प्लेटफॉर्म से तो हो सकती है सर, प्लेटफॉर्म से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजंस होनी चाहिए, ठीक, ताकि मामला जो है ऐसे तरीके के साथ। सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें मजिस्ट्रेट को एम्पावर करना। एक बंदा सुबह बक्कर से उठता है, वो लाहौर आता है, चुबारा से उठता है, लाहौर आता है, उसको हम क्या दे रहे हैं? वो बेचारा 1.5 ले गया बगैर चला जाता है खर्चा करके, दिहाड़ी अपनी छोड़ के। तो इसलिए हमें वहाँ इंसाफ जो हाई कोर्ट में मिलता है वो वहाँ क्यों नहीं मिलता? ठीक है, हाई कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब प्रैक्टिकली क्या हो गया है लॉ में, मैं आपको बताता हूँ। मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं हमारे सेशन जज, सेशन जजों का काम कर रही है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो प्रैक्टिकली हमें जो है इन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब।